हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया फूड। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। सो फर्स्ट ऑफ, बेंजीन क्या होता है? बेंजीन एक काफी इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। इसका वैसे जो IUPAC नेम होता है दैट इज 135, सॉरी, साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन। साइक्लो मतलब साइक्लिक, हेक्स मतलब 6, 135 ट्राईइन। इन का मतलब डबल बॉन्ड, 135 मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। आपने सुना होगा इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, राइट? आज हम देखेंगे बेंजीन, या जैसे इसका दूसरा नाम है अरीन्स, इसे कैसे बनाते हैं। काफी तरीके होते हैं बेंजीन प्रिपेयर करने के। सी, बेंजीन जो होता है, सबसे पहला तरीका जो होता है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिंपल स्टफ। पहला तरीका होता है पॉलीमराइजेशन। देखिए, C6 पॉलीमराइजेशन, C6H6, राइट? मतलब आप इसे साथ से देखो, अगर मैं तीन C2H2 को जोड़ दूं तो C6H6 बन सकता है। C2H2 क्या होता है? C2H2 is nothing but इथीन। ये होता है C2H2। अगर मैं तीन C2H2 को जोड़ दूं तो एक बेंजीन बन सकता है। तो जो पॉलीमराइजेशन होगी उसमें मैं क्या करूंगी, तीन ऐसे लिए और इससे क्या बना, C6H6 बेंजीन। अच्छा, यहाँ पे हमने कैटलिस्ट के इसके रेड हॉट आयरन, गर्म एनवायरनमेंट होना चाहिए। यहाँ क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड HC, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट? कुछ ऐसा। अब आप देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बॉन्ड बनेगा, ये एक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड्स बनने के लिए ट्रिपल बॉन्ड्स को टूटना पड़ेगा। जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, C HC डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अल्टीमेटली जो शेप बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसी, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, कुछ ऐसा। या जब आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स रिएक्शन क्या है, 3HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे क्या बनेगा, रेड हॉट Fe। क्या बनेगा, बेंजीन C6H6। कीप इट सिंपल। ये है आपकी रिएक्शन फॉर पॉलीमराइजेशन। ये है पहला तरीका फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, पॉलीमराइजेशन। तीन एल्काइंस, तीन एथाइंस लिए और उनसे बेंजीन बना दिया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन। सबसे सिंपल तरीका है, if I may say so। अच्छा, दूसरा तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलेशन का उल्टा, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड हटा रही हूँ, किसमें से, बेंजीन, बेंजोइक एसिड से। तो मैंने क्या किया, ये रहा मेरा बेंजीन, राइट? अब बेंजोइक एसिड, एक COOH लगा दो। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से COH हटाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, रिएजेंट यूज करूंगी NaOH। उससे क्या होगा, ये H जो है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय Na। सो CH3, यहाँ पे आएगा COONA प्लस वाटर। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, दोबारा NaOH यूज करूंगी और CaO यूज करूंगी। तो यहाँ पे अब क्या होगा मेरे साथ, यहाँ पे मेरा सिर्फ बेंजीन बन के आएगा और साथ में आएगा Na2CO3, राइट? अब देखो, ये वाला Na, ये वाला Na, CO3, ये वाला H कहाँ गया, ये वाला H चला गया COONA की जगह। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये, तो अल्टीमेटली हम देखेंगे बेंजोइक एसिड से COOH हटाने के लिए पहले H को Na से रिप्लेस किया, फिर COONA को H से रिप्लेस किया। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा, बेंजीन और Na2CO3, जिसे हम
वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। ये जो है दिस इज योर फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तीसरा तरीका क्या होता है? कैटालिटिक रिफॉर्मिंग किस चीज की? ऑफ एन हेक्सेन। मैं यहाँ पे एन हेक्सेन को यूज करते हुए बेंजीन बनाऊंगी। एन हेक्सेन क्या होता है? सिंपली पुट ये होता है एन हेक्सेन। अगर हम फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा इसका? CH3 CH2 times 4 CH3 ultimately हमें C4H8 C9H11 सॉरी C5H11 C6H14 ये बना आपका एन हेक्सेन। यहाँ पे मैंने क्या किया? प्लैटिनम यूज किया 873 केल्विन विच इज 600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ? हाइड्रोजन हटा रही हूँ। जब मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बना? C6H12 which is cyclohexane। नॉर्मली आपका हेक्सेन बनता N-हेक्सेन, लेकिन मैंने कंडीशंस ऐसी रखी हैं कि N-हेक्सेन नहीं बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अब मैंने यहाँ क्या किया? दोबारा इसे प्लैटिनम की प्रेजेंस में 873 केल्विन या 600 डिग्री सेल्सियस पे रखा। अब मैं क्या कर रही हूँ? 3 हाइड्रोजन हटा रही हूँ। मैं एक तरीके से इसे एरोमेटिक बना रही हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? एक तरीके से एरोमेटिक क्लासिफिकेशन हमने दी हुई है कंपाउंड को। एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस कैटलिस्ट प्लैटिनम की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पे अगर मैं रखूं तो मैं एक तरीके से एरोमेटाइजेशन कर रही हूं, एरोमेटिक बना रही हूँ। कैसे? 6 हाइड्रोजन हटा के, मतलब 3H2 हटा रही हूँ, 6 हाइड्रोजन हटा रही हूँ। सो यहाँ पे अब क्या है मेरा? H हर उस पे ऐसे H लगे हुए हैं ना, मैं एक एक H हर टर्मिनल से हटा दी, ये हटा दिया, ये अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास? कुछ ऐसा, और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा स्ट्रक्चर बचेगा। वैलेंसी तो पूरी करनी है। अब देखो इस वाले कार्बन की 1 2 3 4 होने चाहिए, तो इसने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया। अब इस डबल बॉन्ड से इसकी भी पूरी हो गई। सिमिलरली ये दोनों अपने में डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों अपने में डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बचेगा? अल्टीमेटली मेरे पास ये स्ट्रक्चर बचेगा। दिस स्ट्रक्चर किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये बेंजीन का। तो मैंने क्या किया? एन हेक्सेन लिया, पहले उसमें से एक H2 हटाया, 2 हाइड्रोजन हटाए, साइक्लोहेक्सेन बन गया। फिर 6 हाइड्रोजन है, 3H2 मॉलिक्यूल्स हटाए, तो मेरे पास बेंजीन बन गया। क्या तरीका यूज किया? कैटालिटिक रिफॉर्मिंग ऑफ एन हेक्सेन। अच्छा, अगला तरीका क्या है? टू पुट इट सिंपली, अगला तरीका है रिडक्शन। किस चीज की रिडक्शन कर रहे हैं हम? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। जब भी एजो वर्ड आ जाता है, मान लीजिए नाइट्रोजन की बात हो रही है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन की बात हो रही है, तो सबसे पहले बेंजीन ले लिया, उसके बाद एक N2+ डायजोनियम, 2 नाइट्रोजन क्लोराइड Cl-, इसको मैं रिड्यूस कर रही हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा यहाँ पे? H3PO2, और साथ में क्या यूज करूंगी मैं? वाटर यूज करूंगी। तो मैंने क्या किया? मैंने लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, उसमें डाला H3PO2 और वाटर, उससे मेरे पास क्या बचेगा? बेंजीन बचेगा। ये सारा निकल जाएगा जो भी है, ये N2+Cl- निकल जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा? नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ये बाकी से मेनली हम कह सकते हैं कैटलिस्ट का काम करेगा, और ये क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा HCl भी बन जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ हमारे साथ? मैंने बेंजीन, क्या कंपाउंड है ये? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसको जब मैंने H3PO2 और वाटर से रिएक्ट कराया, क्या बना? बेंजीन और नाइट्रोजन गैस। तो दिस इज रिडक्शन। रिडक्शन से मैंने बेंजीन बनाया। दिस इज हमारा फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन तो ऑब्वियसली दिस इन्वॉल्व्स बेंजीन इन सम वे, और सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड में क्या होता है? SO
SO3H, तो ये है मेरा। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने डाली स्टीम या फिर हाई प्रेशर डाइल्यूट HCl। स्टीम वाली रिएक्शन ज्यादा सिंपल होती है, बेंजीन बन जाएगा और H2O था, उसके साथ क्या बचे, देखो यहाँ पे मुझे ये H छोड़ना है, ये SO3 निकालना है। ये SO3 अगर यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, H2SO4। तो मैंने क्या किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड किया, साथ में स्टीम रखी, हाई प्रेशर डाइल्यूट HCl रखा। मुझे क्या चाहिए, वैसे एक हाइड्रोजन चाहिए बस मुझे, जो मैं यहाँ ला सकूं। सो एक हाइड्रोजन, बाकी SO3H यहाँ पे HOH के साथ चला गया, तो बना H2SO4 और साथ में ये मेरा बना बेंजीन। सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब मैंने स्टीम या हाई प्रेशर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रखा तो मेरे पास बनेगा बेंजीन या सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज वंस अगेन अनदर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग बेंजीन इफेक्टिवली। अच्छा, एक तरीका मैं फिनॉल की जिंक डस्ट डिस्टिलेशन करूं, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन ऑफ बेंजीन। देखिए बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर ये बनाऊंगी, ये गोला क्या बताता है अंदर, देखिए बेंजीन जो है उसमें डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन जहां डबल बॉन्ड ऐसे हैं, डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं। अब डबल बॉन्ड ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ऐसे स्टैंडर्ड दिखा रही हूँ कि 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, जहां मानने हैं मान लो। सो मैंने इसकी जिंक डिस्टिलेशन, तो क्या किया, देखो ये है मेरा बेंजीन, हम यहाँ पे बेंजीन फिनॉल ले रहे हैं। फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक OH लगा होता है, तो ये गया मेरा OH, साथ में डाली Zn डस्ट। यहाँ पे क्या कंडीशंस है, हीट की। अब मैंने क्या किया, ये जिंक ऑक्सीजन उठाएगा, ये जिंक सिर्फ ऑक्सीजन उठाएगा, हाइड्रोजन यहाँ रखिए ताकि हाइड्रोजन से C6H6 बन जाए। सो क्या होगा, हाइड्रोजन वही रहेगी, ये बचेगा, ऑक्सीजन यहाँ जिंक के साथ चली जाएगी और ZnO बन जाएगा। सो जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में क्या हुआ, फिनॉल लिया, साथ में जिंक डस्ट, हाई टेम्परेचर पे लिखी तो बेंजीन बना और जिंक ऑक्साइड बना, राइट। ओके, दिस इज अनदर मेथड। अच्छा, एक तरीका है, मैंने क्या किया, ये लिया C6H5MgBr, इसके साथ मैं 3 रिएक्शंस कराऊंगी, तीनों में ही मेरे पास एज अ प्रोडक्ट बेंजीन बनेगा। तो थिंग इज कि अगर मैं इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं, कोई भी रैंडम बेस R' है, R' एल्काइल है, उसके बेस ये क्या है, कोई भी एल्कोहल है, किसी भी एल्कोहल से रिएक्ट कराऊं या फिर अमोनिया से रिएक्ट कराऊं, साथ में बाय प्रोडक्ट जो भी बने, एक बेंजीन पक्का बनेगा। तो मैंने क्या किया, C6H5MgBr ये लिया और इसको मैं रिएक्ट करा सकती हूँ वाटर के साथ, कोई भी अल्कोहल के साथ या अमोनिया के साथ, साथ में जो भी बाय प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन योर रिएक्टेंट्स, बेंजीन उनमें से एक होगा ही होगा। तो क्या क्या तरीके हैं बेंजीन बनाने के, फर्स्ट जब पॉलीमराइजेशन की, मैंने 3 एथाइन लिए, रेड हॉट आयरन में रखे तो मेरे पास बेंजीन बन गया। दूसरा तरीका है कि मैंने डीकार्बोक्सिलेशन की, COOH से NaOH से ट्रीट करके COONA बनाया, राइट, और साथ में वाटर बना, इसे NaOH और CO से ट्रीट किया तो मेरे पास बेंजीन और Na2CO3 बना। तीसरा तरीका क्या है, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग ऑफ NHC, NHC लिया, उसमें से पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हटाया, साइक्लोहेक्सेन बना, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हटाए, बेंजीन बन गया। चौथा तरीका क्या है, रिडक्शन, ये मैंने लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, साथ में मैंने H3PO2 और वाटर रखा, इससे मेरे पास बनेगा बेंजीन और नाइट्रोजन गैस। अच्छा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होगा, बेंजीन है जिसपे SO3H लगा हुआ है, स्टीम के कांटेक्ट में जब आएगा या हाई प्रेशर डाइल्यूट HCl के कांटेक्ट में आएगा तो बनेगा बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में क्या है, फिनॉल की हो रही है तो OH लगा हुआ है, साथ में जब जिंक से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन छोड़नी है, ये ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड ZnO बनाएगा और बेंजीन बनाएगा। लास्ट में MgBr, C6H5MgBr, वाटर, एनी अल्कोहल, अमोनिया, किसी से भी रिएक्ट कराओ उस कंपाउंड को, बेंजीन तो बनेगा ही बनेगा। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye. Thanks for watching.